हाय। मैं हूँ दीक्षा और ये है दिल से दीक्षा। तो सबसे पहले हम करेंगे थोड़ी अपनी बातें, जैसे कि आज का मौसम कैसा है। तो यहाँ तो बारिश लगी हुई है दिन भर, और आप भी कमेंट में बताना कि आपके यहाँ कितनी बारिश हो रही है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम बहुत सुंदर है। सुंदर के साथ साथ थोड़ा लैंडस्लाइड का डर भी रहता है ना। और अब बात करते हैं कि आज मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है जो कि मैंने कहीं पे देख के अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करी है। ठीक है, तो वो चीज़ ये थी कि मतलब एक बच्चे को मैंने पढ़ा था कि किसी बच्चे को जैसे बात करना नहीं आता है, उसमें मतलब वो फ्रेंडली बात नहीं कर सकता किसी के साथ। तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट उसने प्लेग्राउंड में देखा है। प्लेग्राउंड यानी कि खेल के मैदान में उसको ये लगा कि मैं तो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस वजह से उसको वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, गेम्स खेलने में प्रॉब्लम आती है। वो किसी के साथ बोल बोल नहीं पाता है ना, क्योंकि वो तो क्या, वो तो अपने आप में ही रहता है। तो प्लेग्राउंड में उसको क्या आती है, दिक्कत आती है, क्योंकि वो किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से उसको वहाँ भी दिक्कत आती है। तो हम सबकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट आते ही हैं। चाहे मैं अपनी ही बात कर लूँ तो स्कूल टाइम में क्या होता था कि जैसे कभी कोई गेम्स हो गया या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी है, तो मैं उन बच्चों में से थी जिनका क्या होता था, जैसे कि कभी किसी चीज़ में स्कोर कम आ गया या फिर कुछ मतलब अगर क्लास में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं आज कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट मतलब वो क्या बोलते क्या बोलते कल्चरल एक्टिविटी में अगर मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, तो कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे मेरे को, या फिर क्या पता सर लोग ये बोले कि पढ़ाई में तो ध्यान है नहीं और यहाँ नाचने गाने में बहुत ध्यान है ना। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती थी स्कूल में भी ना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब जो जो चीज़ करना चाहते हैं, वो किसी ना किसी वजह से वो अपने इस हेजिटेशन की वजह से वो किसी दूसरे को बता नहीं पाते और अपने ही मन में उन चीज़ों को, उन इच्छाओं को दबा देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ा लॉस होता है। तो इसमें सबसे बड़ा लॉस होता है हम लोगों का, उन स्टूडेंट्स का जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को किसी दूसरे के पास क्या शेयर नहीं करते। तो उन स्टूडेंट्स का लॉस हो जाता है। सच मानो तो उनका डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है। जैसे कोई इच्छा करेंगे तो पहले ही वो मन में सोच लेते हैं कि यार मुझे मेरे दोस्त क्या बोलेंगे या मेरे टीचर क्या बोलेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि आपके मन में जो भी चीज़ें आती हैं, बच्चे हों, हम लोग हों, कोई भी हो, हमारे मन में जो भी चीज़ें आती हैं, हमें उन चीज़ों पे एक्टिव होना चाहिए। हमें उन चीज़ों को एक बारी मतलब पहला स्टेप हमें आगे रखना चाहिए, उसके बाद की बात तो देखी जाएगी। पहला स्टेप अगर हमने पुश कर दिया, अगर हमने एक बारी स्टेप रख दिया, तो कोई भी नहीं है उतना परफेक्ट जो हमें पीछे खींच पाए। लेकिन वो सारी चीज़ें 10 साल 20 15 साल पहले जो समझ आनी चाहिए थी, वो मुझे आज आ रही है समझ। क्योंकि हमारे टाइम पे उतना मतलब उतना वैसा इन्वायरमेंट नहीं था कि हम सीख पाएँ या फिर हमें कोई कुछ गाइड कर पाए, है ना। अब तो ये सारी चीज़ें हमें फ़ोन के माध्यम से भी पता चलती है, आज के बच्चों को भी पता चलती है। और वो बच्चे मतलब ज़्यादा डेवलप होते हैं जो ना किसी चीज़ के लिए सोचते हैं कि ये क्या है वो क्या है। मतलब मुफ़त टाइप के बच्चे क्लास में तो होते ही हैं ना, जो यहाँ भी कुछ ना कुछ करेंगे, वहाँ भी कुछ ना कुछ करेंगे।
तो बच्चों को ऐसे ही एक्टिव रहना चाहिए और क्लास में ऐसा नहीं रहना चाहिए था। जैसे चुपचाप एक अच्छी लड़की बन के ऐसा नहीं रहना चाहिए था। एक चटपटी लड़की बन के रहना चाहिए, है ना। और अभी भी लाइफ बहुत है आगे, तो जो भी मन में इच्छाएं आएंगी, जैसा भी होगा करेंगे, ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि करेंगे, ज़रूर करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना भी देखेंगे, जहाँ से हम हमारा डेवलपमेंट हो, है ना। अभी तो बहुत कुछ सीखना है ना। एट द एंड यही कंक्लूज़न है कि हमें अपनी लाइफ को कांस्टेंट नहीं बनाना है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है ना। जैसे अगर आज हम कुछ गलती करेंगे और हम उसमें सुधार करके अपने आने वाले कल में प्रवेश करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके कल अपने कल को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ भी स्टार्ट ही नहीं किया या फिर कुछ भी हमने अच्छा किया ही नहीं, तो हम कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया करेंगे, धीरे धीरे कुछ नया सीखेंगे। और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ें हम बाहर से नहीं सीखते हैं, कुछ भी चीज़ें हम बाहर से नहीं सीखते हैं। सारा का सारा जो भी हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हीं से हम लोग सीखते हैं, है ना। तो जैसा मैंने आज वो स्टोरी देखी, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे दिल पे हिट करी उसने। और मैंने फिर क्या बोलते हैं, वो चीज़ें मैंने याद करी कि हाँ, ये ऐसा होता है। और ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ की वजह से हम रुक जाते हैं या फिर हम नहीं बोल पाते, तो इसमें डेवलपमेंट रुक जाता है। तो हमेशा आगे बढ़ो, तभी सीख पाओगे। आज नहीं तो कल अगर कुछ करना है तो आगे तो बढ़ना ही है ना। कछुए की चाल से चलेंगे, जहाँ ऊपर वाले की मर्जी है वहाँ ऊपर वाला ले जाएगा। बाय।